गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 025894। ये हमारे सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। A man bought a gold ring of 10 gram at 5500 before 1 year. Making charges were 10% of the gold cost. New price of the gold increased by 20%. Now the man wants to sell the ring and he get to know there is 10% impurities in the ring. Find the profit or loss on selling the ring. एक आदमी ने एक साल पहले एक रिंग खरीदी 10 ग्राम की जो उसको पड़ी 5500 रुपए की। इस 5500 रुपए के अंदर सोने के भाव का 10% बनाने का चार्जेस था, मेकिंग चार्जेस था। तो गोल्ड का प्राइस 100%, 10% मेकिंग चार्जेस, तो 5500 में 110% की वैल्यू। हमें वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, 11 से गया 50 पर, तो क्या गया 5000। तो उस गोल्ड का प्राइस क्या आया 5000। अब हमें पता लगा कि नेक्स्ट ईयर जो है इसका रेट 20% बढ़ गया। 20% बढ़ गया मतलब कितना हो गया 6000। रेट कितना हो गया 6000। अब कह रहा है इसमें 10% इम्प्योरिटीज है। रेट 6000 हुआ, इसमें 10% इम्प्योरिटीज है। तो 10% इम्प्योरिटी मतलब 600 रुपए की इम्प्योरिटी हो गई। तो कितने में मिलेंगे हमें इसके 5400। इस रिंग के कितने रुपए प्राप्त होंगे 5400 रुपए। रिंग खरीदी कितने में थी 5500 में। 5500 वाली रिंग 5400 रुपए में बेचेंगे तो कितने रुपए की आनी होगी 100 रुपए की। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। A manufacturer sells an article to a wholesaler dealer at a profit of 10%. The wholesaler dealer sell it to a shopkeeper of 20% profit. The shopkeeper sell it to customer for rupees 56100 at a loss of 15%. Then the cost price of article to manufacturer is. मैन्युफैक्चरर ने 10% प्रॉफिट पर आगे बेचा थोक विक्रेता को। थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा। उसने कस्टमर को 15% लॉस पर बेच दिया। इसके मिले कस्टमर ने दिए 56,100 रुपये। तो हमें बताना है मैन्युफैक्चरर को कितने रुपए का पड़ा। 10% प्रॉफिट मतलब 1/10, 20% मतलब 1/5, 15% लॉस मतलब 3/20। तो 10 वाली चीज पड़ी 11 की, 5 वाली चीज हो गई 6 की, 20 वाली चीज हो गई 17 की। 2 से गया 3 बार, 2 से गया 10 पर, 10 × 10 × 5 500, 17 थी 51, 51 × 11 561। अब 561 की वैल्यू 56,100 रुपये, तो एक की वैल्यू 100 रुपये और एक की वैल्यू 100 रुपये, तो 500 की वैल्यू 500 × 100 50,000 रुपये। तो ये रिंग जो मैन्युफैक्चर है उसको ये वस्तु कितने की थी, उसने कितने में बनाई थी 50,000 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द विलेज इज 2000 एंड द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल इज 14:11। टोटल वोट है 2000। मेल और फीमेल का रेशो 14:11। यदि गांव के मतदान 90% था जिसमें से 40% महिला मतदाता थी, तो कुल कितने प्रतिशत पुरुषों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। मान लिया मेल है 140, फीमेल है 110, तो टोटल कितना हुआ 250। इसके 90% वोट डले, 90% मतदान रहा, तो 250 का 90% 225। इस 90% में से 40% महिलाएं थी, तो 225 का 60% मेल होगी। तो 225 का अगर अपन 60% निकालें तो मेरे पास क्या जाएगा 50% आ जाएगा 112.5
10% आ जाएगा 22.5, तो टोटल कितना आ जाएगा 135। 140 मेल में से कितने मेल ने वोट डाले 135। 140 में से 135 ने वोट डाले, तो कह रहा है कि कितने ने मताधिकार का प्रयोग नहीं करा। तो 5 लोगों ने वोट नहीं डाले, कितनों में से 140 में से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। 0 से 0 गया, 2 से गया 7 बार, 2 से गया 5 बार, तो 25/7%। तो 25/7% पुरुषों ने, मेल ने अपने वोट्स का यूज नहीं करा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अब चाहो तो आप टोटल 2000 मानते, चाहो इसी रेशो में कोई वैल्यू मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, कैलकुलेशन सेम वैसी होनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। a माइनस बी 3 है, b माइनस सी 5 है, c माइनस ए 4 है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc का फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बटा में a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तो क्या आएगा 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, b माइनस सी 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो 1/2 गुना में 50, तो आंसर क्या जाएगा 25। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बस अगर अलजेब्रा का ही फॉर्मूला आता है तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55। ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। ए और बी एक दूसरे के पूरक कौन है, तो ए को अगर मैं थीटा लेता हूं तो बी को 90 माइनस थीटा ले सकता हूं, क्योंकि हमें पता है दोनों एक दूसरे के पूरक है। ए और बी का सम कितना है 90 डिग्री। तो हमारे पास है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी माइनस में टेन ए टेन बी प्लस के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर बी। तो देखिए ये मेरे पास क्या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, माइनस में टेन ए, टेन बी को अगर मैं 90 माइनस थीटा की टर्म में लिखता हूं तो क्या आ जाएगा कोट ए। ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो बी क्या 90 माइनस ए आ जाएगा, और 90 माइनस ए रखूंगा तो क्या आ जाएगा कोट ए माइनस में सेक स्क्वायर ए, कोट 90 माइनस ए रखूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस में टेन स्क्वायर ए। तो ये क्या बना साइन 90 डिग्री 1, ये क्या बना 1, ये क्या बना 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, 1 माइनस 1 कट गया, तो आंसर क्या बचा 1। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। तो 55 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। If a solid cone of volume 27 pi centimeter cube is kept inside a hollow cylinder whose radius and height are that of the cone, then the volume of water needed to be fill the empty space. ये हमारे पास यहाँ एक कोन था, उसके बाहर हमने क्या करा एक सिलेंडर रख दिया। इस कोन का वॉल्यूम है 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें से खाली स्पेस को भरने के लिए कितना पानी चाहिए उसका वॉल्यूम बताना है कि क्या होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम अगर मैं घटा दूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो मुझे कितना वाटर पानी चाहिए 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम हमें पता है 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो पानी का वॉल्यूम इसका डबल 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। हमें 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब पानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57।
द बेस ऑफ ए वर्टिकुलर प्रिज्म इज एन इक्विलेटर ट्रेंगल whose एरिया इज 9√3। हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका बेस हमारे पास ट्रेंगल है, इक्विलेटर ट्रेंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है 9√3, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 36, तो ए की वैल्यू 6, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ प्रिज्म इज 16 सेंटीमीटर। प्रिज्म की हाइट हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर। देन द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया आर। तो हमें क्या चाहिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, बेस का पेरीमीटर इनटू में हाइट। बेस का पेरीमीटर 3a, हाइट कितनी 16, 18 गुना 16, तो क्या आ जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया 288, बेस का एरिया 9√3, डबल करा तो 18√3, ये हमारे पास आ जाएगा। तो 288 और 288 प्लस 18√3 ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर। Two circle of radius 4 and 9 centimeter respectively touches each other externally at a point. A common tangent touches them at point P and Q respectively. Then the area of square which one side is PQ. दो सर्किल हैं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। हमारे पास इनकी रेडियस है 9 और 4। हमारे पास इनकी कॉमन टेंजेंट है जो इनको बिंदु P और Q पर स्पर्श करती। तो हमारे पास इस कॉमन टेंजेंट जो है इसकी लेंथ अगर निकाले तो क्या जाएगा 2 रूट में AB, तो क्या जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो हमें उस वर्ग का एरिया बताना है जिसकी भुजा क्या हो PQ। तो अगर साइड 12 सेंटीमीटर तो एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59। सपोज ट्रायंगल ABC बी राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री। AD जो है BC पर लंब है, AD जो है BC पर लंब है। ट्रायंगल ABC का एरिया हमें दे रखा है, ABD का एरिया हमें दे रखा है, BC हमें दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, AC की लेंथ बतानी है। ट्रायंगल ABC का एरिया 81√3/2। ट्रायंगल ABD का एरिया 243√3/8, ये हमें दे रखा है। तो यहां से हमें AC की लेंथ चाहिए। अब देखो हमें सिर्फ और सिर्फ BC की लेंथ पता है 18। अब हमें यहां से फाइंड करना है। चलिए कोशिश करते, और कोई लेंथ हमारे पास नहीं है। BC की लेंथ 18, कोण A 90 डिग्री, ये इस पर लंब है, बस इतना ही दे रखा है। ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस अगर मैं BC लेता हूं तो हाइट क्या आ जाएगी AD बराबर 81√3/2। 2 से 2 कट गया, BC की जगह अगर 18 रखूं 18 इंटू 80 बराबर 81√3। 9 से चला गया, 2 बार 9 से चला गया, ये 81 है। 18 लिख दिया गलती से, 81√3। 9 से गया 2 बार, 9 से गया 9 बार। तो AD की वैल्यू क्या, 9√3/2। AD की वैल्यू क्या है 9√3/2।
ABD का एरिया में दे रखा है, ABD का एरिया ये वाला राइट एंगल है, तो क्या होगा 1/2 AD इंटू BD बराबर 243 √3/8। AD की जगह मैं रखता हूं 9 √3/2 इंटू BD बराबर 243 √3/8। √3 से √3 गया, 4 से गया 2 बार, 9 से गया, 9 दूनी 18, बच जाएगा 6 63 27/2। BD है 27/2, ये 27/2 है। AD हमारे पास है 9 √3/2, ये पूरी 18 थी तो इसमें से घटा दे, ये क्या आ जाएगी 9/2। 18 में से 27/2 हमने घटा दिया जिससे हमें CD की वैल्यू मिले, तो एलसीएम आ गया 2, 18 दूना 36 माइनस 27 तो 9/2। अब हमें इस AC की लेंथ चाहिए, तो हमारे पास ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये भुजा भी पता है और ये भुजा भी पता है, हमें AC चाहिए, तो AC स्क्वायर क्या होगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर 9 √3/2 का स्क्वायर, DC स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 243/4 प्लस 81/4 324/4 81। तो AC स्क्वायर अगर 81 तो AC इसका रूट करूंगा तो क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। P and Q are the 2 points observed from the top of a building 10 √3 मीटर हाइट। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 10 √3 मीटर। If the angle of depression of the 2 points are complementary, इनके अवनमन कोण अगर हमारे पास पूरक है, 2 पॉइंट है P और Q, और PQ के बीच की दूरी है 20 मीटर, तो हमें डिस्टेंस बतानी कि P की बिल्डिंग से कितनी है। अब देखो अगर मैं ये थीटा लेता हूं तो ये 90 माइनस थीटा जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमें क्या करना है, बिंदु P की भवन से दूरी बतानी है। ये दूरी मैंने x मीटर मान ली, तो यहां से क्या मैं ऐसा कह सकता हूं tan थीटा बराबर 10 √3/x, tan 90 माइनस थीटा बराबर 10 √3/20 प्लस x। अब हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू 10 90 माइनस थीटा 1 है, तो 10 √3 में x इंटू में 10 √3 में 20 प्लस x बराबर 1 है, तो 300 बराबर x गुना में 20 प्लस x। अगर x की जगह मैं 10 रखूं तो ये बात सेटिस्फाई हो रही, 10 गुना 30 300 बन रहा है। तो अगर x की जगह मैं 10 मीटर रखता हूं तो बिंदु P, अब देखो ये बिंदु भी P हो सकता था और ये भी हो सकता था, ये होता तो 10 आंसर आता, कहीं ऑप्शन में नहीं है, ये P है तो 10 प्लस 20 कितना बना 30, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। इसके बेस से मुझे इस बिंदु P की दूरी बतानी है, तो 20 ये और 10 ये, तो टोटल 30 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, ये हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस का अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। देखो DI का क्वेश्चन है, द ग्राफ शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी, द ग्राफ शोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए ट्राई करते हैं। वर्ष 2002 में कंपनी की आय किस वर्ष के खर्चे के बराबर थी? वर्ष 2002 में कंपनी की इनकम कितनी है 40। कंपनी का खर्चा देखना है किस साल 40 था, 2003 में, तो 2003 के खर्चे के बराबर है।
तो ऑप्शन हमारे पास क्या गया, ए। देखते ही पता लग रहा है 2002 में कंपनी की इनकम 40 है तो 2003 में भी खर्चा 40 है, तो ये दोनों बराबर है। नेक्स्ट देखते हैं 62। 2001 तथा 2002 के बीच में लाभ का अंतर कितना है? 2001 में प्रॉफिट कितना है 30, 50 का डिफरेंस 20। 2002 में डिफरेंस कितना है 10, 20 और 10 का डिफरेंस 10, लाखों में दे रखा है तो 10 लाख। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 2001 और 2 के बीच में लाभों का अंतर 10 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 63। AB and CD are two parallel chord drawn on the two opposite side of their diameter such that AB is equal to 6, CD is equal to 8, then the radius of the circle is 5. The distance between the chord in centimeter is. हमारे पास एक वृत्त है, इसके हमने सेंटर के दोनों साइड दो हमने समांतर जीवाएं खींची। AB की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, CD की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, CD की लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है अगर वृत्त की त्रिज्या 5 है। अब देखो रेडियस अगर 5 है तो ये 5 होगी, इस पर लंब डालूंगा तो ये 3 होगी, तो ये दूरी कितनी 4। इस पर लंब डालूंगा तो ये 4 होगी, ये 5 होगी, तो ये कितनी होगी 3। तो 4 + 3 क्या जाएगा 7। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है 7। आप ऐसा भी कह सकते थे ये 8 है ये 6, इन दोनों के टोटल के आधे के बराबर, तब भी आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64। ABCD are hired for doing a work in ₹7,800 and we work together will be 7/13 part। ABC तीनों को हायर करा कि कोई काम 7,800 रुपये में कर दे। ए और बी काम करते 7/13 भाग एंड सम सेम टू डू बाय 9/13 बी एंड सी वर्किंग टुगेदर। बी और सी साथ मिलकर काम करते हैं तो 9/13 भाग करते हैं। तो बी का हिस्सा बताना है कि क्या होगा। अब देखो दोनों के बटा में ही 13 है, तो टोटल वर्क कितना है 13। ए और बी का काम अगर 7 है तो सी का काम 6, बी और सी का काम 9 है तो ए का काम 4, तो बी का काम कितना हो जाएगा 3। बी का काम कितना हो जाएगा 3। हमें बी की धनराशि बतानी, टोटल 7,800 रुपये 13 काम के। बी का काम कितना है तो 3, तो 3 की वैल्यू निकालें, 600 × 3 1800 रुपये, तो बी की वैल्यू कितनी 1800 रुपये। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। The discount series of 10%, 20% and 40% is equal to the single discount of 10%, 20% और 40%। इन तीनों का नेट डिस्काउंट बताना। चलिए कोशिश करते। 10% 1/10, 20% 1/5, 40% 2/5। MRP 10 1 का डिस्काउंट तो बेचा कितने में 9 में। MRP 5 1 का डिस्काउंट तो बेचा 4 में। MRP 5 2 का डिस्काउंट तो बेचा 3 में। 2 से गया 2 बार, ये गया 5 बार, तो MRP 125 बेच कितने में रहे 54 में। MRP 125 बेच कितने रहे 54 में, तो कितने का डिस्काउंट दे रहे 71 का। कितने पर 125 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। 25 से गया 5 बार, ये गया 4 पर, तो 284/5%, 56.8%। तो इन तीनों का नेट डिस्काउंट कितना 56.80%। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66। A + B रेशो √AB बराबर 3:1, तो ए और बी का रेशो बताना है कि किसके बराबर है। A + B रेशो में √AB बराबर है 3:1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो A + B बराबर √3AB। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो A² + B² + 2AB बराबर आ जाएगा 9AB के। तो A² + B² - 7AB बराबर 0।
बी स्क्वायर का भाग दे दिया, पूरी इक्वेशन में बी स्क्वायर का भाग दिया, तो ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 7ab, 7 अपॉन बी बराबर 0। लेट ए अपॉन बी बराबर x, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो -7 के टुकड़े तो सोच नहीं सकते जिससे मल्टीप्लाई 1 बने, तो हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, तो x की वैल्यू 7 प्लस माइनस रूट 45 अपॉन में 2। 45 को 9 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो 7 प्लस माइनस 3 रूट 5 बाई 2। x क्या था, a अपॉन बी, तो a अपॉन बी क्या होगा 7 प्लस 3 रूट 5 बाई 2, और क्या हो सकता है 7 माइनस 3 रूट 5 बाई 2, ये हमारे पास हो सकता है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आंसर क्या जाएगा ए, क्योंकि 7 प्लस 3 रूट 5 बाई 2 वाली टर्म दे रखी है, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ी। ये हमारे पास बढ़िया क्वेश्चन था रेशो का, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा अलजेब्रा यूज कर रहे हैं और बाकी रेशो की टर्म यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में बी सी, ये इसके बराबर है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते। अब देखो हमारे पास दो तरीके, हम पहले तो ये लेट कर सकते हैं क्योंकि हमें कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, तो a बराबर b बराबर c ले सकते हैं। सब जगह अगर मैं इन सबको बराबर मानूं तो ये 3 स्टेप लिखने की जगह एक ही स्टेप लिख के मैं 3 गुना कर दूं, a प्लस ए 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर बराबर 12। तो मेरे पास a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 12 बराबर 12 मतलब बात सेटिस्फाई हो रही है। तो जो निकालना उसमें रख दो, a क्यूब प्लस a क्यूब 2a क्यूब अपॉन में a क्यूब प्लस a क्यूब 2a क्यूब, कितनी टर्म्स है गुना में 3, ये कट गया तो आंसर क्या जाएगा 3। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। या आप इनका होल स्क्वायर खोल सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc अपॉन में bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca अपॉन में ca बराबर 12। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ab, इसमें अगर मैं इसका भाग दूंगा तो 2 आएगा, तो 2 2 2 6 उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, बराबर में 6 आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में c, ऐसा हम ये लिख पा रहे। अब जो फाइंड करना है उसको अगर देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर फॉर्मूला लगाएं तो a प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में बट्टा वाली टर्म में से अगर मैं क्या करूं ए बी कॉमन ले लूं तो क्या a प्लस बी आ जाएगा, ये कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी माइनस 1 बन जाएगा। ऐसे ही सेकेंड टर्म को सोल्व करूंगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में बी सी माइनस 1, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में सी ए माइनस 1। अब इन सब की वैल्यू क्या है 6, तो ये और ये 3 टर्म जोड़ूंगा 6 माइनस में 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से जो हमें बेस्ट लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। A take 13 minutes more than B to cover a distance of 15 kilometer at a certain speed। लेट करा A की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, B की स्पीड B किलोमीटर पर आवर। एक निश्चित चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में B से 30 मिनट अधिक लेता है। 15 किलोमीटर A चला A की स्पीड से, 15 किलोमीटर B चला B की स्पीड से, दोनों का डिफरेंस टाइम 30 मिनट 1/2 घंटे। लेकिन अगर A अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसी दूरी को तय करने में B से 1 घंटा कम लगेगा।
बी को ये दूरी तय करने में इतना समय लगेगा, ए ने अपनी चाल दोगुनी कर दी, तो दोनों के टाइम का डिफरेंस 1 घंटा। अब हमें बी की चाल बतानी, मतलब बी को गायब नहीं करना, ए को गायब करो। तो यहाँ बटा में 2 है, तो इस इक्वेशन में मैं अगर दोनों के बटा में 2 लिख दूं और दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं तो ये दोनों टर्म कट जाएंगी। 15/b कॉमन आ जाएगा, 1 - 1/2 बराबर 1 + 1/4। तो 15/b इंटू 1/2 बराबर 5/4। 2 से गया 2 बार, 5 से गया 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, b बराबर 3 दूनी 6। तो b की स्पीड क्या आ जाएगी? 6 km/h। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69। The average of 12 number is 55.5. The average of first 4 number is 53.4 and the next 4 number is 54.6. इस तरह से हमें दे रखा है, चलो लिखते। नंबर से 12, इनका एवरेज 55.5, पहले 4 नंबर का एवरेज 53.4, अगले 4 नंबर का एवरेज 54.6। 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है। 9th नंबर अगर x, तो 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक, लेकिन 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक, लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से 2 और 3 कम। तो 11वीं संख्या से 2 कम मतलब 11वीं संख्या x + 5, 12वीं से 3 कम मतलब x + 6। तो हमें 10वीं और 12वीं संख्या का औसत बताना है कि क्या होगा। 10th एंड 12th नंबर का एवरेज चाहिए। चलिए कोशिश करते, मतलब 10th नंबर हुआ x + 3, 12th नंबर हुआ x + 6, एवरेज चाहिए बटा में 2, तो मतलब 2x + 9/2। इसको सोल्व करना है। चलिए कोशिश करें। अगर मैं ये सब में कॉमन मान लूं कि सबका एवरेज 53.4 है, तो 53.4 लेता हूं, ये सब में से अगर मैं घटा दूं तो यहां क्या आएगा 2.1। 12 नंबर्स को अगर 2.1 से गुना करूंगा तो टोटल बनेगा 25.2। यहां 0 बना, यहां मेरे पास कितना आया 1.2, 4.8। इनका डिफरेंस निकाला तो क्या आएगा 20.4। इन सब का टोटल क्या 20.4, तो 4x + 14 बराबर 20.4, तो 4x बराबर 6.4, तो x बराबर 1.6। x बराबर 1.6, तो 53.4 तो सब में कॉमन लिया ही, तो 53.4 अगर मैं जोड़ दूं प्लस 1.6 मतलब क्या बना 55। तो मेरे पास x की वैल्यू ओरिजिनलिटी में क्या है 55, तो 55 का डबल 110 119/2, तो क्या आ जाएगा 59.5। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। तो सबसे पहले सोल्व करते वक्त 53.4 कॉमन लेकर अलग रख लिया, बाकी छोटी सी कैलकुलेशन करी, वापस से उसको जोड़ दिया और हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद 70। What is the compound interest on the sum of rupees 70 to 100 for 2 say 2/5 year at 20% per annum? Interest compounded yearly nearest to an integer. प्रिंसिपल है 7200 रुपये, पहले साल रेट है 20%, तो कितना आया 1440 रुपये। दूसरे साल 20%, 1440 रुपये। 1440 का 20% 288 रुपीज़। तीसरा पूरा साल नहीं है, 2/5 साल ही है। 2/5 साल को अगर मैं 20 से गुना करूं तो क्या जाएगा 8%। तो मैं 8% से कैलकुलेशन कर देता हूं। तो 70 to 100 का अगर मैं 8% निकालूं तो 8 दूनी 16, कैरी आ गई 56, 57, 576 रुपये। 1440 का अगर मैं 8% निकालूं तो 8 चौक 32, 3, 8 चौक 32 और 3 35, 5, 8 और 3 11, 115 रुपये 20 पैसे। फिर 115 रुपये 20 पैसे। 288 का 8% निकालूं तो क्या आ जाएगा 8 × 8 = 64,
6 8 8 64 और 4 70, 7 8 दूनी 16 और 7 23। इन सबको जोड़ ले, 5 10 19 कैरी आ गई 1 12 829 रुपये 44 पैसे। पहले साल मिले 1440, दूसरे साल मिले 1728, तीसरे साल मिले 829 रुपये 44 पैसे। ₹3,997.44। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। हमने राउंड फिगर में लिया तो 3,997 रुपये, ये उसका CI आ जाएगा। तो हमने इसको बड़े आराम से ट्री मेथड से कर लिया, जो टाइम फ्रैक्शन में था उसके अकॉर्डिंग नई रेट निकाल ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है कि क्या होगा। 9 से 3/4 39/4 डिवाइड के अंदर 13/6 डिवाइड के अंदर। अब मुझे इसको सोल्व करना है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 5/2 + 3/4 एलसीएम आ गया 4, 10 + 3 13/4। ये 4 से 1/3 क्या बनेगा 13/3 माइनस में 13/4। 13 कॉमन ले लो, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 - 3 तो 13/12। तो इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करके बाहर क्या रहा है 13/12। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 39/4 डिवाइड में 13/6 गुना में 12/13, 13 से 13 कट गया, 6/12 मतलब 12/6 मतलब 2। तो 39 डिवाइड में 4 × 2 तो 39/8। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। ABC इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द रेशियो 2:3:5। ABC की जो कैपिटल है मनी है उसका रेशियो है 2:3:5। द रेशियो ऑफ मंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, इनके टाइम का रेशियो है 4:2:3। अब प्रॉफिट को हमेशा मनी इंटू टाइम के रेशियो में बांटते हैं, तो मनी इंटू टाइम का रेशियो निकाले 8 6 15, ये रेशियो है। If C get a share of profit which is ₹1,47,000 more than A, then the B's share in the profit is। A और C का डिफरेंस निकालूं तो क्या है 7, 7 की वैल्यू 1,47,000। मुझे B का प्रॉफिट चाहिए, 1,47,000 वैल्यू है, 7 की वैल्यू चाहिए 6 की, यह जाएगा 21,000, 21,000 इंटू 6 1,26,000। तो B का प्रॉफिट कितना आ गया 1,26,000। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मनी का रेशियो पता है, टाइम का रेशियो पता है, मनी इंटू टाइम में प्रॉफिट को बांट दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। व्हेन x इज एडेड टू ईच नंबर द नंबर आर ऑब्टेन इन प्रपोर्शन। तो हमें मीन प्रपोर्शन बताना है इनके बीच का। तो देखो मीन प्रपोर्शन तो क्या होगा, रूट में 3x - 2 इंटू में 5x + 4। मेन हमें x की वैल्यू चाहिए, नंबर है 9 15 21 और 31। 9 में x जोड़ा, 21 में x जोड़ा, 9 और 15 का डिफरेंस 6 यहाँ गुना करा, 21 और 31 का डिफरेंस 10 यहाँ गुना करा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ले। 2 से क्या 3 बार, 2 से क्या 5 बार, 9 5 45 + 5x बराबर 63 + 3x। तो 2x बराबर 18, तो x की वैल्यू 9। तो x की वैल्यू अगर यहाँ 9 रख दें तो 9 × 27 - 2 25, 9 5 45 और 4 49, तो 5 × 7 तो 7 5 35। तो मीन प्रपोर्शन क्या जाएगा 35। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बड़े क्वेश्चन नंबर 74। A is the smallest 3-digit number which when divided by 3, 4, 5 gives remainder 1, 2, 3 respectively. What is the sum of digit A? 3, 4, 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर जो आते
वो कितने, 1 2 3। सबका अगर अपन डिफरेंस निकालें तो सबका डिफरेंस सेम है 2 2, तो इन सबका अपन एलसीएम निकालें तो 5 चौक 20 थी, एलसीएम क्या आया 60। लेकिन ये 60 तो क्या है, सिर्फ 2 डिजिट का नंबर, हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो 60 का डबल करा तो क्या है 120। अब सेम डिफरेंस है 2, तो नंबर क्या होगा 120 माइनस 2, 118। तो 118 वो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इनका भाग देने पर ये बचेगा। तो ए के अंकों का योग चाहिए, तो 1 + 1 + 8 तो क्या आ जाएगा 10। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। रूट में है sec² थीटा प्लस cosec² थीटा, इनटू के अंदर tan² थीटा माइनस में sin² थीटा। sec² थीटा को लिखा 1/cos² थीटा, cosec² थीटा को लिखा 1/sin² थीटा, tan² थीटा को लिखा sin² थीटा अपॉन में cos² थीटा माइनस में sin² थीटा। यह एलसीएम लिया, sin² थीटा इंटू cos² थीटा, ऊपर आया sin² थीटा प्लस cos² थीटा, यहां कॉमन लिया sin² थीटा, एलसीएम लिया cos² थीटा, तो 1 माइनस cos² थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो क्या बना 1 में sin² थीटा इंटू cos² थीटा, यहां पर भी क्या जाएगा इंटू में cos² थीटा, sin² थीटा इंटू में 1 माइनस cos² थीटा क्या बनेगा sin² थीटा। ऐसा हम लिख सकते हैं इस पूरे का रूट। sin² थीटा से sin² थीटा कट गई। अब देखो sin² थीटा रूट से बाहर आया sin थीटा बटा में cos² थीटा, तो क्या हम इसको sin थीटा इंटू में sec² थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। अगर हम चाहें तो इसमें थीटा 45 डिग्री रख सकते हैं, क्वेश्चन में भी रख लें और आंसर में भी रख लें, तब भी हमारा आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो चलिए हमने क्या करा, आज पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सोल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहें, थैंक यू।